हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को हैप्पी दीपावली। आई नो ये थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट येस इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ में ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फेस्टिवल्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। ओके, ह्यूमन लाइव्स। सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली यानी कि दिवाली का महत्व, और इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली यानी कि दिवाली का महत्व। ठीक है। फेस्टिवल्स फॉर्म, फेस्टिवल यानी कि त्योहार, फॉर्म मीन्स रूप देना या बनाना। ठीक है, रूप देना या बनाना। मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, ऑफ का, ह्यूमन यानी कि मनुष्य, और लाइव्स यानी कि जीवन। ठीक है, सिंपल हो गया। एक एक वर्ड का हमने मीनिंग देख लिया, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। फेस्टिवल्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फेस्टिवल यानी कि त्योहार, फॉर्म मीन्स रूप देते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को, ठीक है, पहलू को, ऑफ ह्यूमन्स लाइफ यानी कि मनुष्य के जीवन को त्योहार जो है एक वो बहुत महत्वपूर्ण रूप देते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आई थिंक आपको इजीली समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि जब हम एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें चीज़ें समझनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। दे सेलिब्रेट, दे मीन्स होता है वे, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं। ठीक है, दे सेलिब्रेट यानी कि वे मनाते हैं। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मीन्स क्या होता है? ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा। ठीक है, दे सेलिब्रेट वे मनाते हैं या वे उत्सव मनाते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। सेलिब्रेट करना यानी कि उत्सव मनाना। ठीक है, दे सेलिब्रेट वे उत्सव मनाते हैं। ब्रदरहुड भाईचारे का, शेयरिंग यानी कि बंटवारे का, एंड द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन्स, और एंड द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन्स, एंड मतलब और, द सोशल, सोशल मीन्स होता है सामाजिक, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमन्स मीन्स क्या होता है? मनुष्य या मानव। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं, मनुष्य मानव आप दोनों बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। ठीक है, दे सेलिब्रेट वे उत्सव मनाते हैं भाईचारे का, बंटवारे का, और सामाजिक नेचर यानी कि सामाजिक प्रकृति का, जो कि मनुष्य की होती है, जो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति होती है उसका वो, उसके भाईचारे और बंटवारे का वो उत्सव मनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सामाजिक प्रकृति का मीनिंग क्या हो गया कि आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ का जो नेचर है लोगों का वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं ना। अगर आप किसी गांव वाली जगह पे रहोगे तो आप गांव की तरीके से सेलिब्रेट करोगे किसी भी फेस्टिवल को। अगर आप किसी शहर में रहते हो तो शहर के तरीके से करते हैं, उसी को हम सोशल नेचर बोलते हैं, राइट। सो वन सच फेस्टिवल इज दिवाली। वन मीन्स एक, सच मीन्स ऐसा, बिल्कुल मतलब एक ऐसा, फेस्टिवल त्योहार, इज मीन्स है, दिवाली एक ऐसा त्योहार है दिवाली। इट इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज टू मार्क द अराइवल ऑफ अयोध्याज किंग। इट इज सेलिब्रेटेड यानी कि इसको मनाया जाता है या इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इज भी आ रहा है और यहाँ पे सेलिब्रेटेड भी है, यानी कि थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। इसको हम इसकी जो है हमारा पैसिव सेंटेंस होता है, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से ये किया जाता है। बाय हिंदूज, ये हिंदूज द्वारा मनाया जाता है। टू मार्क यानी कि एक चिन्ह के रूप में, अराइवल यानी कि आगमन, ऑफ अयोध्याज किंग, अयोध्या के जो राजा थे उनके आगमन के चिन्ह के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सिंपल है और ईजी है। रामा आफ्टर अ फीस एंड ब्लडी बैटल विद द डेमोन किंग रावण। आफ्टर यानी कि रामचंद्र जी जो थे उनके आने के बाद में अ फीस, फीस मीन्स क्या होता है? एक भयंकर, एक भयानक या एक भयंकर लड़ाई जो हुई थी उनकी। अ ब्लडी बैटल, देखिए आप जब धीरे धीरे, आप लोग काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद से भी कई बार वर्ड का मीनिंग समझ में आता है। यहाँ पे ब्लडी है, ठीक है, ब्लडी यानी कि ब्लड मीन्स होता है खून, और ब्लडी यानी कि खूनी, बैटल मीन्स लड़ाई। एक खूनी लड़ाई के बाद में, एक भयंकर और खूनी लड़ाई के बाद में, विद द डेमोन किंग रावण। ठीक है, विद मीन्स साथ, द डेमोन, डेमोन मीन्स क्या होता है? राक्षस।
किंग यानी कि राजा, रावण यानी कि रावण, यानी कि राक्षसों के राजा रावण से युद्ध करने के बाद, एक भयंकर लड़ाई करने के बाद में, एक भयंकर खूनी लड़ाई के बाद में जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे, तब दीपावली को सेलिब्रेट उस मार्क से किया जाता है, यानी कि उस चिन्ह के रूप में दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। इट सेलिब्रेटेड द बेसिक थीम ऑफ द विक्ट्री ऑफ लाइट अगेंस्ट द डार्क। इट सेलिब्रेट्स यानी कि इसको मनाया जाता है द बेसिक थीम, एक बुनियादी थीम के रूप में। थीम मतलब होता है विषय, एक विषय के रूप में। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना, वहाँ पर येलो थीम है तो येलो कलर के कपड़े सब पहन के चले गए, वहाँ पे रेड कलर की थीम थी तो पे रेड कलर की सब पहन करके चले गए। इसी तरीके से थीम मतलब एक तरीके से विषय, कि हमारा वहाँ का टॉपिक क्या है, हमारा विषय क्या है, उसी के तरीके से इसको बनाया जाता है। ऑफ द विक्ट्री यानी कि विजय के रूप में, ऑफ लाइट अगेंस्ट द डार्क। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, लाइट मीन्स क्या होता है, लाइट मीन्स होता है रोशनी, अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ। द डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरे के खिलाफ रोशनी का, रोशनी की विजय का, विजय के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। यानी कि ये जो है हमारा बेसिक, ये बुनियादी थीम थी ये हमारी। आप लोग सब यही चीज़ करते हैं, हम लोग दिए जलाते हैं, इसीलिए जलाते हैं, है ना। सो आवर ह्यूमन माइंड्स आर वेल इक्विप्ड। आवर मीन्स हमारे, ह्यूमन मतलब मनुष्य के या मानव का, माइंड मतलब हमारी जो बुद्धि है, ठीक है। माइंड मीन्स हमारी बुद्धि, क्योंकि हम कई बार क्या है माइंड वगैरह बोल देते हैं, बट हम एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं समझते। हम अकल बोलेंगे, हम कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं। आवर ह्यूमन माइंड्स यानी कि हमारी मानव बुद्धि आर वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड मीन्स होता है सुसज्जित, यानी कि उसको सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें पता होती हैं। विद द एथोस ऑफ सोशल एंड बिहेवियर पैटर्न दैट फॉर्म इंट्रिकेट रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड अस, ठीक है। आवर ह्यूमन माइंड्स आर वेल इक्विप्ड, हमारे जो मानव बुद्धि है वो वेल इक्विप्ड है, सुसज्जित है। विद द ईथोस, विद मतलब साथ, द ईथोस यानी कि जातीय स्वभाव जो है हमारा, उससे पूरी तरीके से हमारी जो बुद्धि है वो सुसज्जित है। सोशल एंड बिहेवियरिकल पैटर्न, सोशल यानी कि सामाजिक, एंड बिहेवियरिकल यानी कि हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा व्यवहारिक, पैटर्न यानी कि पहलू, पैटर्न यानी कि नमूना, ठीक है। पैटर्न मीन्स होता है नमूना। विद द with the ethos of social and behavioral pattern that form intricate relationship with the people around us। ये जो है सेंटेंस बहुत लंबा है आप लोगों के हिसाब से, बट मैं आपको बोलती हूँ ना, छोटा छोटा करके पढ़िए। विद द इथोस यानी कि जातीय स्वभाव, इथोस ऑफ सोशल यानी कि जातीय स्वभाव, एंड बिहेवियरल पैटर्न यानी कि व्यवहारिक नमूना जो होता है हम लोगों का, हमारा मानव जाति का, वो बिल्कुल इसी रूप में सुसज्जित है। दैट फॉर्म जो रूप देता है, फॉर्म मीन्स मैंने आपको बताया ना, बनाना या रूप देना। इंट्रिकेट यानी कि जटिल, इसका मीनिंग मैंने आप लोगों के साथ में अभी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था कि आप लोगों को करेक्ट पता है या नहीं। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। इंट्रिकेट का मीनिंग जटिल, उसकी स्पेलिंग मैंने आपसे पूछी थी तो वो बहुत सही थी, उससे भी आप अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। रिलेशनशिप यानी कि जटिल संबंध विद पीपल अराउंड अस, यानी कि हमारे जो अराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं, हमारे जो आसपास के जो हमारे लोग होते हैं, और ये जो व्यवहार होता है हमारा, इथोस जो होते हैं हमारे, जातीय स्वभाव जो होता है हमारा, वो हमें हमारे चारों तरफ के लोगों के साथ में एक जटिल संबंध यानी कि एक अटूट भी हम इसको बोल सकते हैं, हमारा एक अटूट रिश्ता बनाते हैं, एक अटूट संबंध बनाते हैं। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, दोनों तरीके करेक्ट हैं। देखिए सेंटेंस काफ़ी बड़ा था, बट हमने उसको क्या किया, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं आपको सीधे सेंटेंस को ट्रांसलेट इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सीधे ट्रांसलेट करके बोल देना बहुत इजी होगा मेरे लिए, क्योंकि एक्सप्लेन करना, एक एक वर्ड को समझाना कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे लगता है जितना ईजी होकर के मैं आपको समझाऊँ वो ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। फेस्टिवल्स आर द परफेक्ट वे टू नो योर नेबर्स एंड सेलिब्रेट विद देम। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार, आर मीन्स हैं, जब ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हम करते हैं तब हम आर का यूज़ करते हैं, अगर किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं तब हम इज का यूज़ करते हैं, ठीक है। द परफेक्ट वे यानी कि उत्तम रास्ता या उत्तम तरीका। वे में का मीनिंग मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आप लोग पहले देख चुके हैं कि वे का मीनिंग तरीका भी होता है, रास्ता भी होता है। हर एक वर्ड का ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मीनिंग हो, उसके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार, आर मीन्स है द परफेक्ट वे, एक उत्तम तरीका, टू नो, नो मीन्स होता है जानना,
ठीक है। टू नो यानी कि जानना, योर नेबर्स, नेबर्स मीन्स यानी कि अपने पड़ोसियों को, हमारे पड़ोसियों को जानने का फेस्टिवल्स जो हैं, त्यौहार जो होते हैं वो बहुत उत्तम तरीका होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है और इजी भी है। एंड सेलिब्रेट विद देम, और उनके साथ में उत्सव बनाने का, सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाना, विद देम उनके साथ, उनके साथ उत्सव मनाने का या जश्न मनाने का, दोनों ही चीज एकदम सही है। जश्न मनाना या उत्सव मनाना दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, फेस्टिवल्स आर द परफेक्ट वे, त्योहार जो है वो उत्तम तरीका होते हैं अपने पड़ोसियों को जानने का और उनके साथ में उत्सव मनाने का। राइट, दिवाली teaches us to be kind to everyone and has a patience, heart and the mind to wait for good result to come through. दिवाली यानी कि दीपावली जो होती है, दिवाली टीचेस यानी कि सिखाती है, सिखाना यानी कि जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ आज से हमें सिखाती है टू बी काइंड। दिवाली जो है हमें काइंड रहना सिखाती है, टू बी काइंड, बी मीन्स होना, काइंड मीन्स दयालु, हमें दयालु होना सिखाती है। टू एवरीवन, हर किसी के साथ, हर किसी से, एवरीवन यानी कि हर एक से हमें दयालु होना सिखाती है। एंड हैज़ पेशेंस हार्ट, हैज़ मीन्स रखना, हैज़ मीन्स रखना भी होता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती है, हैज़ मीन रखना भी होता है। अब पेशेंस, पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, धैर्य रखने को और मैं इजी अगर आपको करूँ तो यानी कि एक तरीके से पेशेंस रखना, धैर्य रखना, शांति रखना कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कीजिए, उस तरीके से पेशेंस रखना। ठीक है, धैर्य रखना। हार्ट, पेशेंट हार्ट हमें वो सिखाती है यानी कि हमारा दिल जो है उसको धैर्य रखना सिखाती है। एंड माइंड, और हमारे दिमाग को सिखाती है टू वेट, वेट मीन्स इंतज़ार करना, फॉर गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट का, अच्छे हमारा जो अच्छा, फॉर गुड रिजल्ट, एक अच्छे रिजल्ट का, अच्छे अंत का, एक तरीके से आप बोल सकते हैं अच्छे परिणाम का, टू कम थ्रू। इसके इसी से जो है ये हमें सिखाता है कि हमारा जो पेशेंस है, हमारा जो दिल है उसको धैर्य रखना और हमारे दिमाग को इंतज़ार करना सिखाता है। इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से? दीपावली के माध्यम से। ठीक है, टू कम थ्रू, दिवाली के माध्यम से वो हमारे दिल को धैर्य रखना और हमारे दिमाग को इंतज़ार करना सिखाता है अच्छे रिजल्ट का। राइट, आपको समझ में आया होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है ऐसा। आवर बिलीफ शेप आवर माइंड। ओके, आवर बिलीफ यानी कि हमारा जो विश्वास होता है, शेप मीन्स आकार देता है, आवर माइंड यानी कि हमारे बुद्धि को, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो विश्वास होता है वो हमारी बुद्धि को आकार देता है। यानी कि जिसे आप सुनते होंगे ना, जैसा आप बोलोगे वैसा आप हो जाओगे, जैसा आप सुनोगे वैसे आप हो जाओगे, जैसा आप सोचोगे वैसे आप हो जाओगे, सेम उसी तरीके से। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ईजी करके समझाऊं, तो कभी कभी ज़्यादा भी बोल जाती हूँ, सॉरी उसके लिए। देयरफॉर, इसीलिए वी मस्ट नेवर लूज फेथ इन फेस्टिवल्स। ओके, देयरफॉर यानी कि इसीलिए, वी हमें, मस्ट यानी कि कभी नहीं, जब हमें बोलना होता है बहुत ज़रूरी चीज़ हमें बोलनी है कि ज़रूर नहीं करना है हमें ऐसा। नेवर यानी कि कभी नहीं, लूज मीन्स खोना, फेथ मीन्स विश्वास। अब देखिए, एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बता दिया ना अलग अलग मीनिंग कैसे होता है। फेथ मीन्स भी विश्वास होता है और बिलीफ मीन्स भी विश्वास होता है, दोनों का मीनिंग विश्वास होता है। वी मस्ट नेवर लूज, हमें नहीं खोना चाहिए कभी। ठीक है, हमें कभी नहीं खोना चाहिए विश्वास इन फेस्टिवल्स, यानी कि हमें त्योहारों से कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। दिवाली हैज़ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद। ठीक है, दिवाली यानी कि दीपावली जो होती है, हमारा जो त्यौहार होता है, दिवाली का जो त्यौहार हम मनाते हैं, हैज़ लॉन्ग मीन्स लंबा, बीन एसोसिएटेड विद। एसोसिएट मतलब क्या होता है? एसोसिएट मीन होता है जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, वो दीपावली का जो त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है विद, साथ में। विद का मीनिंग होता है साथ, यानी कि वो दिवाली का जो त्यौहार है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमने यहाँ पे हैज़ बीन क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये पहले से है। ठीक है, जुड़ा हुआ है विद, साथ। बस्टिंग क्रैकर्स, बस्टिंग मीन्स क्या होता है? बस्टिंग मीन्स होता है फोड़ना और क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे। ठीक है, क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे। दीपावली का जो त्यौहार है वो जुड़ा हुआ है बस्टिंग क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ने से जुड़ा हुआ है। बट लेकिन, इज इट नेसेसरी? इज मीन्स क्या, इट मीन्स है, नेसेसरी यानी कि ज़रूरी। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लेकर के क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्योंकि हमारी जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर हम उसको स्टार्टिंग में रख देते हैं तो उससे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यानी कि क्या ये ज़रूरी है?
इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है। इस तरीके के जो छोटे छोटे से सेंटेंस आते हैं ना, वो अपनी लाइफ में आप डालना शुरू कीजिए। आप जब किसी से बात करते हैं तब आप बोल सकते हैं इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है। और आप देखेंगे धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे होंगे, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश में। ऑफ कोर्स नोट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट यानी कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इज इट नेसेसरी, नो, नो ऑफ कोर्स नॉट यानी कि बिल्कुल नहीं। दिवाली कैन स्टिल बी सेलिब्रेटेड अमेजिंगली इफ वी ऑल स्टे एट होम, ठीक है। दिवाली कैन, दिवाली यानी कि दिवाली, कैन मतलब सकते हैं, स्टिल मतलब अभी भी, और बी मीन्स होना, सेलिब्रेटेड यानी कि उत्सव मनाना, अमेजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक। दिवाली कैन बी सेलिब्रेटेड, दिवाली कैन स्टिल बी सेलिब्रेटेड यानी कि दिवाली को हम अब भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसका अभी भी हम उत्सव मना सकते हैं, अमेजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक तरीके से। इफ़ यदि, इफ़ का मीनिंग होता है यदि, वी ऑल हम सभी, स्टे एट होम अपने घर पर ठहरें, एंड इंजॉय अ हार्टी डिनर, हार्टी मतलब होता है, हार्टी मतलब दिल से, हम सभी के साथ में अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करें डिनर को। इंजॉय करना यानी कि आनंद लेना, हार्टी यानी कि दिल से, डिनर यानी कि रात्रि भोजन जो हम बोलते हैं, रात्रि भोज या रात का भोजन, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। हम अगर घर पर ठहरे और अपनी जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे फ्रेंड्स हमारे दोस्तों के साथ, एंड हमारी फैमिली के साथ और हमारे परिवार के साथ में अगर हम घर पर रुकें और इंजॉय करें एक हार्टी डिनर, एक दिल से एक भोजन जो खाया जाता है रात्रि भोज, उसको हम अगर खाते हैं तो हम उसको आश्चर्यजनक तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, स्टिल मीन्स अभी भी, ठीक है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, बस्टिंग यानी कि फोड़ना, ऑफ फायर क्रैकर्स पटाखों को, ठीक है, पटाखों को फोड़ना, रिलीजेस हार्मफुल गैसेस टू द एटमोसफेयर, रिलीजेस यानी कि रिलीजेस मतलब छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना है, कोई चीज़ वो छोड़ता है। पटाखे क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं ना कि कितनी तरीके के धुएं आते हैं उससे निकल करके, और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। रिलीजेस यानी कि छोड़ना, हार्मफुल यानी कि हानिकारक, गैसेस छोटा है, हानिकारक यानी कि एक तरीके से जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है, नुकसानदायक भी बोल सकते हैं आप, हार्मफुल को नुकसानदायक या हानिकारक गैसेस छोड़ते हैं। टू द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर मीन्स होता है हमारे वातावरण में, ठीक है। जो पटाखे होते हैं, पटाखों का फोड़ना, पटाखों को फोड़ने से हानिकारक गैसेस जो हैं उनको छोड़ा जाता है, उससे वो गैसेस छूटती हैं हमारे वातावरण में। दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन, दैट यानी कि जो कि, दैट का मीनिंग जो कि हो गया यहाँ पर, दैट का मीनिंग ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं वह, बट यहाँ पर दैट का मीनिंग हो गया जो कि, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी बार बता चुकी हूँ, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है हमें उसे चूज़ करना होता है। जब आप वो चीज़ समझने लग जाएंगे ना, और ये चीज़ आपको आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ईजी धीरे धीरे जब आप पढ़ना लगेंगे ना, कंटिन्यू पढ़ने लगेंगे, आपको अपने आप से चीज़ समझ में आने लगेगी। अल्टीमेटली यानी कि अंत में, रिजल्ट उसका जो परिणाम होता है इन एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, उसका अंत में परिणाम होता है। जब भी हम फायर क्रैकर्स को फोड़ते हैं, इनके बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों को फोड़ना, रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, वो हानिकारक गैसेस को छोड़ता है, जो कि हमारे एटमोसफेयर जो होता है उसको वो क्या कर देता है, अंत में उसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यस, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अब 3 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ जिनसे आपको टेंस बनाना है। आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी में भी टेंस बता सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प होगी और जो नए फ्रेंड्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनको भी इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का, वो है फॉर्म। फॉर्म मीन्स होता है रूप देना, किसी भी चीज़ को रूप देना या बनाना, दोनों आप लिख सकते हैं। और आप इससे जो है आपकी डिक्शनरी भी इंप्रूव, आप डिक्शनरी में भी से भी देख सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। सेकंड वर्ड है पैटर्न। ओके, पैटर्न मीन्स होता है नमूना, पैटर्न मीन्स नमूना, इससे भी आपको सेंटेंस बनाना है और आपको लिखना है। एंड थर्ड वर्ड है आज का हमारा एटमोसफेयर। एटमोसफेयर मीन्स वातावरण। ओके, एटमोसफेयर मीन्स वातावरण। इन तीनों वर्ड्स को लिखना है आपको, और आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनसे सेंटेंस जरूर बताइएगा। और यस, अगर आप वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, और जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं सो डिक्टेशन लिखिए। आज का डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का। सेकंड वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट। एंड द थर्ड वर्ड एसोसिएटेड। एसोसिएटेड। ओके, फर्स्ट वेल इक्विप्ड, सेकंड
इंट्रिकेट, थर्ड एसोसिएटेड। इनको आपको जो है डिक्शनरी के लिए आप कमेंट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, उसमें लिखिए। अगर आपको लगता है जल्दी बोल रही हूँ मैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर स्पेलिंग लिख लीजिए और आप अपनी स्पेलिंग को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर करेक्ट इसकी स्पेलिंग लिख करके दे दूँगी। सो वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कुछ और नए तरीके के टॉपिक्स आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।